हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां कि हम हर रोज़ एक नए टॉपिक के साथ अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइज़, आज एक नए टॉपिक के साथ अपनी स्टडी को आगे की ओर लेकर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो गाइज़, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रोक एस एंड जेड। गाइस, अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ था सर्कल एस एंड जेड, जहाँ के हम ये जाने थे कि हम एस और जेड को एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। बट वहाँ पे हमने ये देखा था कि सर्कल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से ही नहीं। भी मीन्स सर्कल से भी कर सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट करने का एक अनदर फॉर्म भी होता है। वो अनदर फॉर्म क्या होता है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो वो अनदर फॉर्म होता है वो होता है स्ट्रोक फॉर्म, स्ट्रोक एस एंड जेड। मतलब एस और जेड को हम सर्कल से तो रिप्रेजेंट करते ही हैं और स्ट्रोक से भी करते हैं। तो सर्कल से रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे कंडीशंस थे वो क्या थे हमें पता है, बट स्ट्रोक से हम कब रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसी कौन सी कंडीशन आती है जहाँ पे कि हम सर्कल ही बना ही नहीं पाते या फिर सर्कल नहीं बनाते हैं? तो उस कंडीशन के बारे में देखते हैं। उसमें 5 कंडीशंस हैं हमारे, 5 कंडीशंस। कौन कौन से? फर्स्ट, इनिशियल एंड फाइनल वॉवेल्स। इनिशियल मीन्स शुरुआत में, फाइनल मीन्स लास्ट में। अगर हमारा एस इनिशियली आ रहा हो, कहाँ आ रहा हो? इनिशियली, और उस इनिशियल एस के पहले कोई वॉवेल साउंड करे। अगर हमारा एस इनिशियली आ रहा हो और उस इनिशियल एस के पहले कोई वॉवेल साउंड करता है, तो इस वॉवेल को रखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? स्ट्रोक कॉन्सोनेंट। क्या चाहिए होता है? स्ट्रोक कॉन्सोनेंट। तो हमें इस वॉवेल को रखने के लिए क्या चाहिए? ये एस का स्ट्रोक चाहिए। दैट्स वाई हम यहाँ पे एस का सर्कल ना बना करके पूरा फुल लेंथ फॉर्म ऑफ स्ट्रोक बनाते हैं। फिर ये आपका इनिशियल एंड फाइनल वॉवेल्स, ये तो हो गया इनिशियल फाइनल। सेम कंडीशन, अगर आपका एस फाइनली आता हो, अगर आपका एस फाइनली आए और उस फाइनल एस के बाद कोई वॉवेल आ जाए, तो भी इस वॉवेल को पुट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक फाइनल स्ट्रोक कॉन्सोनेंट चाहिए होता है, फाइनल स्ट्रोक कॉन्सोनेंट। तो अगर हमारे फाइनल एस के तुरंत बाद कोई वॉवेल आता है, तो भी उस वॉवेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, पुट करने के लिए हम क्या करते हैं? एस का फुल लेंथ फॉर्म बनाते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्लियर। सेकंड टॉपिक, रूट एंड डेरिवेटिव्स। रूट एंड डेरिवेटिव्स, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि रूट एंड डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। रूट, इससे साफ साफ क्लियर हो रहा है, उसका मतलब जड़, बेस। डेरिवेटिव क्या होते हैं? रूट उन वर्ड्स को बोलते हैं जो हमारे मेन वर्ड होते हैं, मुख्य शब्द इसको कहते हैं हम, मेन वर्ड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रूट वर्ड। और अगर इसी मेन वर्ड में हम कोई प्रीफिक्स ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? वो अल्फ़ाबेट से वो क्या बोलते हैं कि सेंस जो किसी भी वर्ड के आगे इनिशियली ऐड हो और उसके सेंस को पूरा चेंज कर दे, उसकी मीनिंग को पॉजिटिव से नेगेटिव में कर दे। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक वर्ड है, इसमें हमने क्या ऐड किया? अन। तो ये क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट। ये पॉजिटिव वर्ड था और ये नेगेटिव वर्ड हो गया। ये नेगेटिव क्यों हुआ? इस अन की वजह से। तो ये हमारा अन क्या है? ये हमारा अन एक एज ए प्रीफिक्स हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और प्रीफिक्स फिक्स नहीं होते, ऐसा नहीं कि प्रीफिक्स ये अन है तो हर बार ये अन प्रीफिक्स ही होगा, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता। ये एज ए प्रीफिक्स को यूज़ करते हैं और इसको हम समझते कैसे हैं कि ये प्रीफिक्स यूज़ हो रहा है? जब वो उस वर्ड की सेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज कर दे। तो इन केस ऑफ रूट एंड डेरिवेटिव्स एस का क्या रोल होता है कि अगर हमारे रूट वर्ड में एस को एज ए स्ट्रोक रिप्रेजेंट किया गया है, तो इससे बनने वाले, इस रूट से बनने वाले डेरिवेटिव्स में भी हम एस को एज ए स्ट्रोक ही रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप कोई एक वर्ड ले लिया आपने, एक वर्ड दे रहे हैं हम एसिड। अब देखिए यहाँ पे एस क्या है? एस हमारा इनिशियली आया, तो अभी हमने पढ़ा था क्या कि अगर इनिशियल एस के पहले वॉवेल आया तो क्या होता है? एस फुल लेंथ फॉर्म बनता है, यहाँ फुल लेंथ फॉर्म है। अगर इसी में एक वर्ड जोड़ दें हम अन, ये क्या हो गया हमारा? अनएसिल्ड।
तो यहाँ पे आपका एस इनिशियल तो नहीं आ रहा है ना, तो देखा जाए इनिशियल नहीं आ रहा है, लेकिन तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा ये वॉवल की वजह से एस को स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये मेडली आ रहा है और मेडली हम एस का स्ट्रोक बना सकते हैं। बट ये एसेल्ड से बना हुआ अनएसेल्ड है, और अभी हमने रूल देखा कि अगर उस रूट में एस का फुल लेंथ फॉर्म बन रहा है तो उसके डेरिवेटिव में भी उसका फुल लेंथ फॉर्म बनेगा, तो हमारा अनएसेल्ड में भी हमारा एल फुल लेंथ फॉर्म में बनेगा, ताकि जब हम इस एन को यहाँ से रफ करें तो इजीली हमें एसेल्ड दिख जाए और ये लगे कि हाँ ये अलग से एक ऐड की हुई प्रीफिक्स है, ये अलग से जोड़ा गया है। ओके, नेक्स्ट, ट्राइफोन्स फॉलोइंग इनिशियल एस। फॉलोइंग का मतलब बाद में है ना, ये होता है ना फॉलो, कहते हैं ना वो फॉलो कर रहे हैं हमें, मीन्स हमारे पीछे आ रहे हैं। तो अगर कोई ट्राइफोन्स, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ट्राइफोन्स इनिशियल एस के तुरंत बाद आ रहा है, फिर से ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई ट्राइफोन्स इनिशियल एस के तुरंत बाद आ रहा है, एस के बाद वॉवल पहले आ रहे थे, यहाँ बात ट्राइफोन्स ही कर रहे हैं, अगर वो एस के तुरंत बाद आ रहा हो तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, एस का फुल लेंथ फॉर्म ही बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल साइमीज, SIAMESE, साइमीज, ये इनिशियल है, इसके तुरंत बाद क्या आया, ट्राइफोन्स, तो अब ये एस कैसा बनेगा, फुल लेंथ फॉर्म में बनेगा, लाइक साइमीज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कंसेक्यूटिव एस। कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, एक के बाद एक। तो अगर हमारा एस कंसेक्यूटिवली आ जाए, लगातार आ जाए, ठीक है, तो हमने सर्कल तो पढ़ा हुआ है कि एस को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, बट अगर इनिशियली एक ऐसा आया, फिर वॉवल आया, फिर दूसरा एस आया, तो अब इसको सर्कल बनाएंगे और इसको भी सर्कल बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि बनाना हमें जोड़ करके ही है। तो वैसी कंडीशन जब हमारे सामने आती है तो क्या करते हैं हम इनिशियल एस का फुल लेंथ स्ट्रोक बनाते हैं, और उसके बाद इसको इस सेकंड एस का हम क्या करते हैं, सर्कल क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड दे दिया आपके सामने हमने सीज, CEASE, एक वर्ड दे दिया हमने आपके सामने सॉसर। ठीक है, सीज में लिखा तो सी है, लेकिन लिखा तो सी है बट साउंड एस का आ रहा है, ये वावल ई फिर एस, मतलब एस वावल एस, ये कंडीशन आई। तो हमने क्या कहा था आपसे कि पहले वाले एस को क्या करेंगे हम, पहले वाले एस को स्ट्रोक लेंथ फॉर्म, सीज बना, सेम ऐसे ही एस ओ का वावल सौ सर, फिर से ऐसा है, फिर आ रहा है, हमने इसको क्या बनाना है, हमने फुल लेंथ स्ट्रोक, फुल लेंथ स्ट्रोक, दूसरा सर्कल, देन आर। क्लियर। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है ट्राइफोन्स प्रेसीडिंग फाइनल एस। ट्राइफोन्स प्रेसीडिंग फाइनल एस, यहाँ पे क्या था, ट्राइफोन्स फॉलोइंग इनिशियल एस, मतलब ट्राइफोन्स कहाँ आ रहा था, इनिशियल एस के बाद आ रहा था, और यहाँ क्या आ रहा है, ट्राइफोन्स फाइनल एस के पहले। मतलब अगर आपका एस एंड में आता हो, फाइनली आता हो, और उसके जस्ट पहले कोई ट्राइफोन्स आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम अपने फाइनल एस को फुल लेंथ फॉर्म देते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा एस फाइनली आए, अगर हमारा एस फाइनली आए और उस फाइनल एस के पहले, बात की बात नहीं कर रहे हैं, बात की बात हमने स्टार्टिंग में कर रखी थी यहाँ पे वॉवल्स को लेकर के, यहाँ हम बात इस कर रहे हैं ट्राइफोन्स की। तो अगर फाइनल के पहले कोई ट्राइफोन्स आता हो तो उस कंडीशन में हम फाइनल एस को फुल लेंथ स्ट्रोक देते हैं, वहाँ पे हम सर्कल नहीं बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंजेन्युअस, 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 ये देखिए, ये हमारा एस कहाँ है, फाइनल, और इस फाइनल एस के पहले क्या है, एक वॉवल। एस हमारा कहाँ है, फाइनली, और फाइनल एस के पहले क्या है, ट्राइफोन्स। दैट्स वाई हमने फाइनल एस को क्या किया है, पूरा फुल लेंथ स्ट्रोक फॉर्मेशन दे रखी है। सो गाइज, आज के टॉपिक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आता हो, या फिर प्रीवियस टॉपिक में भी कहीं आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आती हो कि हाँ हमें ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, फिर ये रूल क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप इजीली हमें टेक्स्ट कर सकते हैं,
लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, हमारा नंबर भी दे रखा है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप जिस तरह से चाहें अपने क्वेश्चंस को हम तक पहुंचा सकते हैं और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आप तक पहुंचाए जाएंगे हमारी तरफ से। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।